इसने मेरे साथ में माँ बहन की गालियाँ करी, मैंने भी इसकी माँ बहन रोड पे लाके खड़ी कर दी। मैं आ जा, मतलब तू कितना फन्ने खान की औलाद है, तेरी माँ के 10 कसम है, मेरी माँ का नहीं। आ जा, मतलब फाड़ के भी रख दूंगी। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद से मैं मैदान में आई। कोई हमारा सपोर्टर नहीं था अल्लाह के सिवा। कटोरा लेके ईदगाह में बैठूं भीख मांगने। मैंने रक्षा भी चला दिया, कोल्ड ड्रिंक होलसेलर भी दे चुकी, समोसे पकौड़े भी बेचे यहाँ फुटपाथ पे बैठ के। मेहनत करके खाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, रब से मांगा। जब रिश्तेदारों को पता चला तो सब साइड हो गए। जब जेब में हमारे 4 पैसे आ गए तो कब्रिस्तान से मुर्दा भी आ गया कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। औरत गलत नहीं होती है, उसे मजबूर किया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, आज के मुआशरे में एक औरत और ख़वातीन का एक बाहर निकलना घर से किसी खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ वही औरतें, वही ख़वातीन इस माशरे में फेस कर पाती हैं इन सब चीज़ों को, जो बहुत दबंग होती हैं। आप मेरे साथ बैठी खातून को देख सकते हैं, ये उन्हीं दबंग खातूनों में से एक खातून है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़तरात देखे, बहुत मसले मसाइल देखे, और आज ये एक ऑयल वाली आंटी के नाम से यहाँ पे कराची में मशहूर हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आंटी आपका? जमीला खातून। अच्छा आंटी, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी 67। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा आप ये बताएं, आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? 37 स्टार्ट हुआ। 36 ईयर। 37 स्टार्ट हुआ। आप ये बताएं कि आपका ये ऑयल चेंज करने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? ये ऑयल चेंज करने का सिलसिला मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद से मैं मैदान में आई। जब हमारी रोटी छीन गई थी, हमारा खर्चा पानी बंद हो गया था और हमारे किए पे कब्जा हो गया था, तो फिर उसके बाद से मैंने खुद फाइट करके मैदान में आया। क्योंकि कोई हमारा सपोर्टर नहीं था अल्लाह के सिवा, तो फिर मैंने अपने अच्छा, ये ऑयल चेंज करने का काम आपने कहीं से सीखा था या आपके शोहर ने पहले से ये सीखा हुआ था, उन्होंने आपको सिखाया? नहीं, ये मेरे मरहूम शोहर का पुराना कारोबार था और इसको मैंने अभी जिंदा रखा है। मुझे तो इसका अली भी नहीं पता था, ना मंटू को पता था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना मुझे ये बात का इल्म था। मैं हाउस वाइफ थी एक मामूली से, मगर जब हालात ने वक्त ने मुझे बना दिया ऐसा, तो मैं मार्केट में आई। फिर मैं मार्केट में आके सब देखा, कुछ लेबरों के हालचाल देखे, क्योंकि 6 लेबर हमारी काम करती थी, सुबह 3 शाम को 3। जब उन्होंने कब्जा कर लिया, खर्चा बंद कर दिया, तो हमारे को तो रोटी खाने के लिए चाहिए। मेरा बच्चा भी छोटा था, वो भी बेचारा सीधा साधा था, अल्लाह मियाँ की गाय। मैंने उससे कहा, भाई रोने धोने से हल नहीं होगा, किसी को बुलाएंगे तो कोई हमारी सपोर्ट नहीं करे, क्यों ना हम खुद अपनी जंग लड़ें। फिर हमने सुबह सुबह आके 7 बजे में यहाँ छापा मारा। एक मोची बैठता था, उससे हथौड़ी ली, गोदाम का ताला चेंज किया। गोदाम का ताला इसलिए चेंज किया कि नौकर के पास चाबी थी। मैंने बोला ये चाबी ऐसे देगा नहीं, उसको बोलो माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, चाबी दे, माँ अभी बैठेगी, डॉक्टर आएगा तो चले जाएंगे। तो उसने चाबी फेंका, मैंने बोला ताला चेंज करो, आ जाओ इधर आए। हमने ताले तोड़े, बैठ गए। सबने बोला तुम आ गए तुम, मैंने बोला हम आ गए, हमारी काम है। फिर मैंने बच्चों को बोला, बेटा आपको काम आता है? बोला हाँ माँ थोड़ा बहुत आता है। मैं बोला आप स्टार्ट करो। दिल में सोचा मैं भी नज़र रखूँगी, देखूँगी, कोशिश करूँगी तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि माँ के पेट से कोई भी नहीं सीखा है। हिम्मत करूँगी। एक लेबर आई, दूसरी आई, सेठानी तुम। मैंने बोला हाँ भाई, जब हमारे को रोटी नहीं मिलेगी तो हम आएंगे, जगह हमारी है। 2-4 दिन खामोश काम करे, उसके बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू किया, हम नहीं आएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमें शर्म आती है। बोला भाई थोड़े दिन बर्दाश्त करो, फिर मैं देखूँगी और चली जाऊँगी। मैंने लालच दे दिया। तो मैं जब भी आती थी ना, सिर्फ नज़र काम पे रखती थी कि कैसे नट खुलता है, कैसे गाड़ी में ऑयल डलता है, कितना जाता है, कौन सी गाड़ी में क्या है, इस सब चीज़ के ऊपर नज़र रखती थी और पूरी तवज्जो से करती थी। अब यहाँ तो ऐसे हो गया था, मेला लग गया था, वो बीवी को ला के दिखा रहा हूँ, माँ को ला के दिखा रहा हूँ, बहन को ला के दिखा रहा है, जैसे हम कोई डांस कर रहे हैं। अबे रोज़ ही कमा रहे हैं। कोई बीवी को बिठा के ला रहा है ऑयल चेंज करने, तो कोई माँ को बिठा के ला रहा है। भाई ये दुआ करो अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए कि औरत मजबूर होकर रोड पे आए काम करने। तुम्हारी भी बहन बेटियाँ हैं, तुम्हारी भी घर में माएँ हैं, कल उन्होंने बेवा होना है। ज़िंदगी तो किसी ने नहीं लिख कर आया। एक 125 की गाड़ी लेकर मौलाना इतनी बड़ी दाढ़ी वाला आया, ऑयल चेंज किया करा, 5-6 दिन नहीं आता गया, 2 दिन बाद ऑयल चेक करा रहा है। भाई मसला क्या है तेरा?
मुझे गुस्सा है, मैंने बोला आज मैं ही चेक कर देती हूँ इसकी गाड़ी का। बोला भाई मसला क्या, तेरी गाड़ी में ऑयल तो सही है, फिर क्यों तू बोलता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता आप काम करते। तो मैंने फिर मैं क्या करूँ, कटोरा लेके ईदगाह में बैठूँ भीख मांगने? तने आप दोस्ती कर लो। मतलब 25 का पाना देखा है ना बेटा, या ऐसा दूंगी ना खोपड़े में तो भेजा भी बाहर आएगा ना, तू होगा ना ये टांगी हो गया। आज के बाद इस इलाके में नजर आया, मुझसे बुरा तुझे कोई नहीं मिलेगा। मैं डायन बन गई, नागन बन गई तो बहुत बुरा होगा। उस दिन से मैंने उसको नहीं देखा। अच्छा आंटी, आप ये बताएं कि दुनिया में 100 काम है, साफ सफाई वाले, साफ रहने वाले काम है, आपने वो काम क्यों नहीं चूज किया? आपने यही फील्ड में आने का क्यों फैसला किया? देखो ये हमारी पुरानी रोजी है, मेरे मरूम शोर की पहचान है, हमारी रोजी है। इससे मुझे चैन मिल जाती है, इससे मुझे रास्ते मिलते हैं, इससे मैं बहुत आगे तक निकल जाती हूँ। और मुझे इसमें से रास्ते बनाने थे, क्योंकि एक चीज़ मेरी है और मेरा हुनर है, तो क्यों ना मैं इस पर तवज्जो दूँ, कोशिश करूँ, मेहनत करूँ कि मैं निकलूँ आगे। और मैं निकल सकती हूँ, और मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, शर्म नहीं है। मैंने रक्षा भी चला दिया, कोल्ड ड्रिंक होलसेलर भी दे चुकी, पेप्सी की, समोसे पकोड़े भी बेचे यहाँ फुटपाथ पे बैठ के। मेहनत करके खाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, रब से मांगा, किसी के आगे नहीं झुके, और ना किसी को बोला तू मेरी मदद कर दे, क्योंकि रब बहुत बड़ा बादशाह, उसने दुनिया में भेजा है ना, तो उसे फिक्र है। अच्छा आंटी, जब आपने ये फील्ड में आने का सोच ही लिया था, जब आप ये काम स्टार्ट आपने कर दिया, तो आपके घर वाले, आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? देखो घर में तो मेरे कोई भी नहीं था, हम माँ बेटे रह गए थे मेरे शौहर का इंतकाल के बाद। जब रिश्तेदारों को पता चला तो सब साइड हो गए कि कुछ मांगेंगे कुछ लेंगे। हमने भी किसी को मुंह नहीं लगाया। जब हमारी जेब खाली थी तो हमें कोई जानता नहीं था। जब जेब में हमारे 4 पैसे आ गए तो कब्रिस्तान से मुर्दा भी आ गया कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। तो वो तो आएगा ही ना, क्योंकि माल का वजन है, तुम्हारा हमारा थोड़ी है। मेरे को कोई चीज़ लग जाती है दिमाग पे ना, मैं रात में शतरंज खेलती हूँ, अपना काम करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ चलाती हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा है। हारती नहीं हूँ, झुकती नहीं हूँ, ना पीछे मुड़ के देखती हूँ, क्योंकि मुझे जीना है और मैं जीऊँगी। जब तक मेरी ज़िंदगी रब ने रखी, मैं जीऊँगी, फ़क्र से जीऊँगी, असर उठा के जीऊँगी। अभी मैं 1 हफ्ते पहले ही आऊँगा, मेरा फटा है, इसने मेरे साथ में माँ बहन की गालियाँ करी, मैंने भी इसकी माँ बहन ने रोड पे लाके खड़ी कर दी। मैं आ जा, मतलब तू कितना फन्ने खान की औलाद है, तेरी माँ के 10 कसम है, मेरी माँ का नहीं है, आ जा, मैं देखती हूँ। मैं इस चौक पे बैठी हूँ, सब बीच में आ गए बचा, मतलब फाड़ के भी रख दूंगी और गिरेवान से घसीटते हुए लेके भी जाऊँगी। फिर 15 पे मैंने FIR कटवा दी, मतलब मेरी इज्जत पे हाथ डाला। बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? जैसे आंटी आप यहाँ पे लोगों के साथ कर रही हैं, मतलब कोई आपको गाली देता है तो आप उसको रोड पे ले आती हैं। मैं कहता हूँ सलाम है आपको। कोई भी ऐसी खातून नहीं होती, किसी में इतनी ये हिम्मत नहीं होती कि वो कोई काम कर सकें, क्योंकि हम ये देखते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये देखते हैं कि माशरे में औरतें जो हैं गलत काम करना शुरू कर देती हैं। आप उनके लिए भी कोई ऐसी बात कहें कि उनके लिए कोई नसीहत बन जाए? देखो बेटा, मैं भी बहन बेटियों वाली हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। मैं किसी पे उंगली उठाने की बजाय मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको नेक तौफीक दे, इनको नेक समझ दे। असल में ये गलत रास्ता जब होता है, एक तो लव मैरिज जो बर्बाद करती है, क्योंकि आपको उसकी असल नस्ल नहीं पता। आपने 4 दिन दोस्ती की, 2 दिन मुलाकात की, 2 दिन उसके साथ खाना खाया, आप उस पर फिदा हो गए, मगर उसके ज़मीन में तुम्हारे लिए क्या है, उसके रिस्पेक्ट तुम्हारे कितने हैं, उसके घर वाले तुम्हें रिस्पेक्ट अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, उसके घर वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं नहीं आ रहे। तुम कोर्ट में जाके 100 रुपये का निकाहनामा बनाते हो, 6 महीने के बाद 10 रुपये का तलाकनामा बनाते हो। तो लानत है ऐसी ज़िंदगी में। वो तो तुम्हें यूज ही करेगा ना आगे ले जाके। औरत गलत नहीं होती है, उसे मजबूर किया जाता ब्लैकमेल करके, मगर उसमें तप्पड़ नहीं है। वो अगर तप्पड़ पैदा करे ना, 2 चप्पल मुंह पे मार के मर्द की तरह बाहर निकल जाए। जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना, कोई मेरे करीब नहीं फटकेगा। आप फेसबुक में चले जाओ, NGO में मेरी तस्वीरें देखो, 8 मार्च की, मिनिस्टरों के साथ मेरी तस्वीरें, जजों के साथ, सबके साथ, क्योंकि मेरी सोसाइटी अच्छी है, मेरा माहौल अच्छा है। क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास डिसिप्लिन माइनस है। मैं अच्छी गुड सोसाइटी चाहती हूँ। मैं वो सोसाइटी में बैठने वाली औरत हूँ कि जहाँ सर उठा के हम चले, हम औरत को औरत समझ के आंखें नीचे ना दिखाए, हम इनको आंखें दिखा के नीचा करें, हम ना गिरे। मेरे एक रिश्तेदार ने कहा था
बोले तुम रोड पे बैठते हो, तुमसे तो बात करने भी शर्म आती। मैं बोला हाँ भाई, हम तो रोड पे बैठते हैं, हजारों मर्दों में हम बैठते हैं, मगर खुले आसमान के नीचे दुनिया देखती कि हम बैठे हैं। जिंदगी में तूफान आती है, मुसीबत आते हैं। मेरा 17 लाख का नुकसान हुआ है, यकीन मानो। मैं कोल्ड ड्रिंक में 17 लाख किसको बोलते एक औरत के लिए? यहाँ 10,000 गुम जाए तो औरत पागल होती है। मैंने 17 लाख के चौक पे, कईयों ने बोला भाग जा, छुप जा। मैंने थोड़ी खाया, मैंने थोड़ी बेईमानी की, मेरे साथ आगे से चीटिंग हुई। आया थोड़े टाइम के बाद, बड़े हाथ पे जोड़ने वाला, ऊपर की अदालत, थोड़ा 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 भर रहा। मैदान तो नहीं छोड़ा ना, क्यों मैदान छोड़ो? जब मैंने खाया नहीं, मैंने चोरी नहीं की, एक ने तड़ी दिया, बंद करवा दूंगा, बोली अभी चल अदालत में, महीना 200 रुपया लिखवा दूंगी। मेरी औकात देखो, मेरे हालात देखो, और मेरे पर हाथ डालो। मैं बैठी हूँ मैदान में, मैदान नहीं छोड़ूंगी, लास्ट दम तक इधर ही रहूंगी। और ये 65 साल पुरानी जगह है हमारी। केएमसी, पुलिस, डीएमसी सब आते हैं, टच नहीं करते, इज्जत करते, डरते नहीं मुझसे, मेरी रिस्पेक्ट करते। तो मेरा भी काम है रिस्पेक्ट करवाना। अगर मैं इस तरह से करूँगी तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? ये माशरे में जीना इतना आसान नहीं है। एक यंग एज में आना, बड़े बड़े फन्ने खाना है, चले गए। अगर हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे जिएंगे, हमारे बच्चों के लिए जीना है। अब हमारे लिए हमको नहीं जीना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है। मेरी तो गुजर गई जैसी थी और गुजर जाएगी, तो मेरे बच्चों से कोई बड़ी आवाज़ में बात करे या आँख उठा के बात करे, उसे जिंदा गाड़ दूँ। अच्छा आंटी, आपको इतना अरसा हो गया, आप ये बताएं कि आपके जो आपने मतलब इतना टाइम यहाँ पे गुजार दिया, आपने एक वाकया बताया कि यहाँ पे कोई शख्स रोज़ आता था जिसको आपने धमकी भी दी फिर इस चीज़ की, उसके अलावा कभी आपके साथ इन 37 सालों में कभी कोई और वाकया पेश आया? ऐसे तो छोटे मोटे आते ही रहते हैं, मार पटक करके निकल जाती हूँ, आशा नहीं लेती हूँ। कोई तड़ी भी देता है तो बोलती हूँ यहाँ खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, मदद की औलाद, आज बेटा तेरा बाप एक है तो आजा मैदान में, मैं यही हूँ। अच्छा आंटी, कभी किसी को मारा भी है पाने से? घुमाया, 2-4 को घुमाया है, सब जानते हैं। अभी तो मेरे नाम से भी भागते हैं। ये रखा है ना मैंने, ये इन लोग को धोने के लिए रखा है। 2-4 मारो, बोलो मैंने देखा ही नहीं, मारा करती है, निकल। अच्छा आंटी, आखिर में देखने वाली औरतों के लिए अपनी तरफ से आप एक पैगाम दे दें उनके लिए। बेटा क्या पैगाम दूँ, वो खुद समझदार है, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे। एक मांगने वालियों को 2-3 को बोला मेरे पास काम करो, रोज के 200-300-500 दूंगी। बोले नहीं, उंगली खराब हो जाएगी, हाथ खराब हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने बोला ये हलगड़ वाला काम हमारा भी नहीं, निकल ले। तो बेटा या तो खुद को बचा लो या तो खुद को ख़त्म कर दो। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो खाई में गिर जाओ या तो मार दो। अगर खाई में गिरोगे तो तुम चल नहीं पाओगे, खुद को मार दोगे तो तुम जिंदा लाश चलोगे। सर उठा के चलो।